हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें वो 8 जाने-माने प्लैनेट्स हैं, उसके परे बहुत दूर एक और प्लैनेट छुपा हुआ हो सकता है। लोग इसको प्लैनेट 9 बोल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है? तो जवाब है हाँ। कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं जो इस छुपी हुई दुनिया की तरफ इशारा करते हैं और ये क्लूज धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। हेलो कॉस्मिक एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग इज फन एंड फायर। आज हम एक ऐसे कॉस्मिक मिस्ट्रीज में घुसने वाले हैं जो साइंस की किताबों को बदल सकता है। कई सालों से एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक आवाज़ गूंज रही है, एक नौवे प्लैनेट का पॉसिबिलिटी जो हमारे सोलर सिस्टम के अंधेरे और दूर के हिस्सों में छुपा हुआ है। क्या ये सच है? क्या इसके सबूत बढ़ रहे हैं? तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम प्लैनेट 9 की एक रोमांचक खोज पर निकलने वाले हैं। हमारा सोलर सिस्टम वो प्लैनेट का परिवार है जो हमारे सूरज के चारों तरफ घूमता है। इसका एक सीक्रेट मेंबर हो सकता है। वो जाने माने 8 प्लैनेट्स मरकरी से लेकर के आईसी नेपच्यून तक के बाद एक बहुत बड़ा और बहुत ठंडा इलाका है जिसको क्यूपर बेल्ट कहते हैं। ये डोनट की शेप का रीजन है जहाँ पर बहुत सारे बार फाइल्स ऑब्जेक्ट्स, प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स और छोटे सेलेस्टियल बॉडीज हैं। लंबा टाइम तक हमने सोचा कि हमने अपने कॉस्मिक पड़ोस का अच्छा खासा सेंसस कर लिया है, लेकिन फिर चीज़ें थोड़ी अजीब दिखने लगी। 2010 की शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर्स चार्ट ट्रूजिलो और स्कॉट शेपर्ड्स ने कुछ अजीब नोटिस किया। एक्सट्रीम आउटर सोलर सिस्टम में कुछ क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे थे जो बहुत ही अनोखी थी। उनके एलिप्टिकल पाथ्स सिर्फ लंबे ही नहीं थे, बल्कि स्पेस में अजीब तरह से अलाइंड भी थे। इमेजिन अगर आप बहुत सारी फ्रिस्बीज फेंको और वो सब अचानक एक ही डायरेक्शन में टिल्ट और पॉइंट करने लगे, भले ही उनको कोई दिखने वाली चीज़ पुश नहीं कर रही हो। कुछ ऐसा ही ये केबियोज कर रहे हैं, यानी कि क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल हाथ उनके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा हो। अब एंट्री होती है कैलटेक के एस्ट्रोनॉमर्स कॉन्स्टेंटिन बैट्यागिन और मिशेल ब्राउन की डायनेमिक जोड़ी की। ट्रूजिलो और शेपर्ड्स की फाइंडिंग्स से इंटरेस्टेड होकर उन्होंने ऑर्बिटल डेटा को और गहराई से देखा। सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडलिंग और साइमुलेशंस के थ्रू उन्होंने पाया कि ये ऑब्जेक्ट क्लस्टरिंग और अलाइंड डिस्टेंट केबियोज का एक बहुत बड़े अनसीन ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक पोटेंशियल नोवा प्लैनेट। उनके कैलकुलेशंस ने सजेस्ट किया कि ये हाइपोथेटिकल प्लैनेट अर्थ से बहुत बड़ा होगा, शायद नेपच्यून के साइज का, और सूरज के चारों तरफ बहुत दूरी पर ऑर्बिट कर रहा होगा, अर्थ से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स टू। कहानी सिर्फ अलाइंड ऑर्बिट्स पर ख़त्म नहीं होती, और ऑब्जर्वेशंस ने एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स रिवील किया। कुछ एक्सट्रीम केबियोज ऐसे पाए गए जिनके ऑर्बिट्स दूसरों के एंटी अलाइंड थे। उनके एलिप्टिकल पाथ ऑलमोस्ट एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करते थे। इमेजिन जैसे दो ग्रुप डांसर्स के परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड लेकिन अपोजिट सर्कल्स में मूव कर रहे हों। ये बहुत ही स्पेसिफिक और अनयूजुअल अरेंजमेंट है जो स्ट्रांगली सजेस्ट करता है एक बहुत बड़े ग्रेविटेशनल सेफर्ट्स की प्रेजेंस को। और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे डिस्कवर हुए हैं जिनके हाईली इंक्लाइंड ऑर्बिट्स हैं। उनके ऑर्बिटल प्लेन्स सोलर सिस्टम के बाकी हिस्सों के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट एंगल्स पर टिल्टेड है। प्लैनेट 9 की ग्रेविटेशनल पुल इन अजीब इंक्लिनेशंस को भी एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो अगर सबूत इतना कंपीलिंग है तो हमने प्लैनेट 9 को एक्चुअली देखा क्यों नहीं है? ये बहुत बहुत दूर है और इसलिए बहुत फेंट है। टेलीस्कोप को आसमान के बहुत बड़े हिस्सों को स्कैन करना पड़ेगा इसको स्पॉट करने के लिए। ये ऐसा है जैसे कॉस्मिक घास के ढेर में सुई ढूंढना। लेकिन खोज अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स एक्टिवली प्लैनेट 9 को ढूंढ रहे हैं। पावरफुल टेलीस्कोप जैसे सुबारू टेलीस्कोप, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी और दूसरे वो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं डेटा को छानने के लिए और उस फेंट टेल मूविंग पॉइंट को ढूंढने के लिए डिस्टेंट स्टार्स के बैकग्राउंड में।
प्लैनेट 9 की डिस्कवरी हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। ये हमें हमारे कॉस्मिक पड़ोस की एवरी कंडीशंस और कैसे जायंट प्लैनेट्स प्लैनेटरी सिस्टम्स के आर्किटेक्चर को शेप दे सकते हैं उसके बारे में बता सकता है। इसके अलावा ये एक्साइटिंग क्वेश्चन रेज करता है हमारे सोलर सिस्टम या दूसरे स्टार सिस्टम्स में और छुपी हुई प्लैनेट्स की पॉसिबिलिटी के बारे में। क्या प्लैनेट 9 एक कैप्चर्ड रोग प्लैनेट हो सकता है? हमारे सोलर सिस्टम की बार फाइल गहराइयों में और क्या सीक्रेट्स छुपे हो सकते हैं? प्लैनेट 9 के सबूत डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, जबकि हमने इसको अभी तक डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया है। डिस्टेंट क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के अजीब ऑर्बिट एक कंपेलिंग ग्रेविटेशनल सिग्नेचर प्रोवाइड करते हैं। जारी खोज साइंटिफिक इंक्वायरी की पावर का सबूत है, अननोन को एक्सप्लोर करने और कॉस्मोस के रहस्यों को सुलझाने की ड्राइव। आप क्या सोचते हैं? क्या प्लैनेट 9 वहाँ है, डिस्कवर होने का इंतजार कर रहा है? मुझे अपने थॉट्स नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये कॉस्मिक एडवेंचर पसंद आया और आप अपनी क्यूरियोसिटी को और फन एंड फियरी लर्निंग से फ्यूल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। लर्निंग इज़ फन एंड फायर को सब्सक्राइब करें और वो नोटिफिकेशन बेल हिट करें ताकि आप हमारी अगली एक्सप्लोरेशंस मिस ना करें। इस कॉस्मिक क्वेस्ट में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऊपर देखते रहिए और याद रखिए, लर्निंग हमेशा एक एडवेंचर होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।